हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नॉवल अ पैसेज टू इंडिया बाय e.m. फॉस्टर। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, चैप्टर वाइज हम देखेंगे एनालिसिस और समरी। सो लेट्स बिगिन विद द कैरेक्टर्स। पहले कैरेक्टर्स को समझते हैं नॉवल के। सो मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर या सिग्निफिकेंट कैरेक्टर जो है आ जाता है डॉक्टर अजीज़ का कैरेक्टर। डॉक्टर अजीज़ जो कि यंग मुस्लिम डॉक्टर है चंद्रापुर में, और नॉवल की सेटिंग भी यही है सब कॉन्टिनेंट की उस वक्त चंद्रापुर सिटी के अंदर। और लेटर पार्ट ऑफ द नॉवल की सेटिंग जो है माओ एक सिटी है, उसके अंदर हम देखेंगे जब हम नॉवल को एनालाइज करेंगे। सो डॉक्टर अजीज़ यंग मुस्लिम डॉक्टर है who is a widower with 3 children। सो उसका एज फार एज करेक्टरिस्टिक इज कंसर्न इमोशनल है और इफ्यूजिव है। सो ये पूरा डिटेल हम देखेंगे कि नॉवल के अंदर उसके साथ अडेला और उसका जो इवेंट इंसिडेंट टेक्स प्लेस होता है। सो नॉवल के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंडशिप डॉक्टर अजीज़ और साइरल फील्डिंग की, जो कि मेन पॉइंट है नॉवल का, और उसको अलग से भी मैं डिस्कस कर लूँगा वीडियो के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉवल का। सो सेकंड करेक्टर आ जाता है साइरल फील्डिंग का, जो कि इंग्लिश प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज का उस टाइम के सब कॉन्टिनेंट का। सो फील्डिंग इंडिपेंडेंट है, ओपन माइंडेड मैन है, राइट। और अजीज़ के साथ इसकी दोस्ती वो हम देखेंगे। एंड देन एडेला क्वेस्टिट का करेक्टर आ जाता है, जो कि यंग ऑनेस्ट इंग्लिश वुमेन है, एंड शी इज़ फियांसी ऑफ रोनी। रोनी की फियांसी है, और वो मिसेस मूर के साथ इंडिया देखने आ जाती है। मिसेस मूर कौन है? मिसेस मूर जो है इंग्लिश वुमेन है और रोनी की मदर है। रोनी और उनके जो दूसरे चिल्ड्रन है वो है राल्फ और स्टेला। सो मिसेस मूर जो है डिस्क्राइब किया गया एज अ मिस्टिकल फिगर नॉवल के अंदर, और वो सब कुछ जब हम एनालिसिस करेंगे देखेंगे। अभी हम कैरेक्टर्स का सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं, कैरेक्टर्स एनालिसिस भी कर लेंगे अलग से वीडियो के अंदर, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है। जब हम एनालिसिस करेंगे चैप्टर वाइज तो वीडियो बहुत लंबी होगी और बोरिंग होगी। रोनी जो है मिसेस मूर का बेटा है और मजिस्ट्रेट है चंद्रापुर के अंदर, और वो किस तरह बाद में प्रेजुडिस बन जाता है या एरोगेंट बन जाता है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की वजह से, वो भी हम नॉवल के अंदर देखेंगे। एंड देन मिसेस डेरिक का करेक्टर आ जाता है, जो कि यंग इंग्लिश वुमेन है जो इंडियन महारानी के घर पे काम करती है। मिस्टर मैकब्राइड का करेक्टर आ जाता है, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एंड हु हैज़ हिज ओन थ्योरी, क्लाइमेट के बारे में थ्योरी दे देता है, वो भी हम देखेंगे, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड देन माइनर कैरेक्टर्स के अंदर आपके पास आ जाता है जी प्रोफेसर गॉडबॉले, जो कि एक ब्राह्मण हिंदू प्रोफेसर है फील्डिंग के कॉलेज में। एंड मिस्टर टर्टन का करेक्टर आ जाता है इंग्लिश कलेक्टर है, चीफ ब्रिटिश ऑफिसर है, जो गवर्न करता है चंद्रापुर को। फिर मिसेस टर्टन इसकी वीवी। एंड देन मेजर कैलेंडर आ जाता है, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्जन होता है और अजीज़ का सुपीरियर होता है, राइट, हॉस्पिटल में, राइट, ऑब्वियसली। एंड देन हमीदुल्लाह का करेक्टर आ जाता है, जो कि अजीज़ का अंकल भी है और फ्रेंड भी है। एंड देन महमूद अली का करेक्टर आ जाता है, जो कि अजीज़ का फ्रेंड है, लॉयर है, और जो है पैशनेट या इमोशनल है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उनको छोड़ दे। एंड देन मोहम्मद लतीफ़, जो कि डिस्टिंक्ट कज़न ऑफ हमीदुल्लाह है, एंड ही लिव्स ऑफ हिज मनी एंड प्लेस द एंड ऑब्वियसली उसके बाद हमारे पास करेक्टर आ जाता है नवाब बहादुर, जो बाद में नवाब बहादुर उसका तो टाइटल होता है, लेकिन बाद में हमें रिवील होता है कि उसका जो रियल नाम है जुल्फ़िकार है। प्रोमिनेंट इंडियन और इंग्लिश लॉयलिस्ट है। एंड अदर करेक्टर्स जो है हमारे पास है
नॉवल बहुत लंबी है और काफ़ी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स है, और मेजर कैरेक्टर्स पे हम फोकस करेंगे, पार्टिकुलरली अजीज़, साइरिल, अडेला और उनके कैरेक्टर्स पे, क्योंकि उनका रोल है और प्लॉट जो है उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। बाकी इनका कुछ ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो माइनर कैरेक्टर्स है। नूरुद्दीन इनको छोड़ दे, सोल्जर इनको भी छोड़ दे, राजा जो कि नॉवल का जो लेटर पार्ट है, माऊ सिटी के अंदर, जो कि वहाँ पे एक रूलर होता है। राल्फ मिसेस मूर का बेटा होता है, जो बाद में माऊ सिटी आ जाता है और अजीज़ के साथ मिल लेता है। स्टेला मूर्स, अगेन शी इज़ मिसेस मूर की जो डॉटर है। और अमृत राव जो है एंटी ब्रिटिश लॉयर है, जो अजीज़ के केस में, अजीज़ का ट्रायल लेते वक्त अजीज़ का डिफेंडर होता है केस। और दास जो है रोनी का सबऑर्डिनेट है और इंडियन ऑफिशियल है, जो कि जज होता है जब वो केस, अजीज़ के केस में जज होता है दास। एंड इनका कोई रोल नहीं है, ये जो मेंशन कैरेक्टर्स है, क्योंकि नॉवल मैंने पढ़ी है डिटेल एनालिसिस के साथ। सो ये थे कैरेक्टर्स, एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द एनालिसिस, चैप्टर वाइज एनालिसिस कर लेंगे। जो मेजर पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किए हैं मैं वहीं से आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी डिटेल्स है जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो वी विल बी फोकसिंग ऑन जस्ट द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर क्या होता है, चैप्टर 1 के अंदर बिगिनिंग में डिस्क्राइब करता है चंद्रापुर को, जो कि एक स्मॉल डर्टी अगली सिटी और आइडिया ऑफ इंडिया, और यहाँ से ये आइडिया इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि इंडिया एक मॉडल है, एक डर्टी प्लेस है, एक रबिश है। सो ब्रिटिश और ब्रिटिश के जो बिल्डिंग्स है वो हम देखते हैं कि एलिवेटेड यानी हाई पोजीशन या एलिवेटेड पे होते हैं, ग्रांड होते हैं अबव इंडियन टाउन्स, एंड ब्रिटिश कॉलोनिस्ट एज अ रूलर्स, ठीक है, कॉलोनाइजर्स, और उनको ग्रांड और उनकी ग्लोरीफाई किया या काइंड ऑफ। देन चैप्टर 2 के अंदर इंडियन एंड इंग्लिश की फ्रेंडशिप की बात की है। ये मेजर पॉइंट है नॉवल का, और हम कम्प्लीटली अलग से वीडियो के अंदर टेक्सचुअल रेफरेंस कोटेशन वो देख के मैं आपको समझा दूंगा कि इंग्लिश और इंडियन फ्रेंड हो सकते हैं या नहीं। इस बात पे पूरी नॉवल रिवॉल्व करती है। So Mahmood Ali, he argues that it is impossible for a friendship between Indian and English, और जबकि हमीदुल्लाह का क्या कहना है, Hamidullah said that it is possible only in England, not possible in India because of power dynamics की वजह से। ब्रिटिशर्स जो है कॉलोनाइजर से, रूलर से, तो ऑब्वियसली जिनके ऊपर वो रूल करते हैं उनके साथ अपने इन्फीरियर्स के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। एंड देन कॉलोनियल सिस्टम कहता है कि कॉलोनियल सिस्टम ने करप्ट किया है इंग्लिश पीपल को, और वो एग्जांपल देते हैं रोनी का। रोनी स्टार्टिंग में कितना अच्छा था और बाद में किस तरह वो करप्ट हो गया अपने मजिस्ट्रेट पोजीशन की वजह से या कॉलोनियल सिस्टम की वजह से, और उसका एटीट्यूड कितना चेंज हुआ टूवर्ड्स इंडियन। देन इंग्लिश वुमेन कहते हैं कि इंग्लिश वुमेन जो है मोर रूड है, मोर क्रूअल है, एंड दिस रूडनेस और रेसिज्म करते हैं, जैसा कि मिसेस टर्टन, मिसेस कैलेंडर एंड अजीज़ जो है, अजीज़ का कैरेक्टर हमारे सामने आता है कि इमोशनल है, इमेजिनेटिव है। अजीज़ डिप्रेस बाय ऑल दी, जब अजीज़ रास्ते से गुजर रहा था वो डिप्रेस होता है ये सब कुछ देख के कि तमाम स्ट्रीट्स या जो बिल्डिंग्स या स्टेच्यूज, जो बोर्ड्स लगे हुए, तमाम ब्रिटिश जर्नल के नाम और वगैरह उन लिखे गए। एंड ग्रेट ब्रिटेन हैज़ थ्रोन अ नेट ओवर द इंडिया, और वो इस तरह फील करता है कि ब्रिटिशर्स ने जैसा कि पूरा जाल अपना बिछा दिया हो इंडिया पे। सो ऑब्वियसली उसके बाद मॉस्क में अजीज़ की मुलाकात होती है मिसेस मूर के साथ, एंड शी डजंट अंडरस्टैंड पीपल वेल, सो शी ओनली नोस वेदर शी लाइक देम और नॉट। सो ये करेक्टरिस्टिक है इंडियन पीपल की। सो अजीज़ कहता है कि यू आर एन ओरिएंट, ठीक है। एंड देन ओरिएंटलिज्म भी हम देखेंगे नोवेल के अंदर कि किस तरह वेस्ट लिटरेचर के अंदर ओरिएंट ईस्ट हमें पोर्ट्रे किया गया है।
एंड चैप्टर 3 के अंदर हम देखते हैं कि रोनी को रिप्रेजेंट किया गया एज अ टिपिकल एंग्लो इंडियन, और एंग्लो इंडियन से मुराद यहाँ पे वो है जो मजिस्ट्रेट या ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। सो हाउ दे एंग्लो इंडियंस जो सब कॉन्टिनेंट पर रूल करते थे, दे गेट करप्टेड बाय कॉलोनियल सिस्टम एंड इंग्लिश इन इंडिया दे आर पेट्रियाटिक। यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि इंग्लिश जो इंग्लैंड में है उनका रवैया एटीट्यूड कितना डिफरेंट है उनसे जो कि इंग्लैंड में है। कहते हैं कि जो इंग्लिश पीपल इंडिया में है वो मोर पेट्रियाटिक है, ठीक है, एंड दे फील मोर लाइक इंग्लिश बिकॉज ऑफ कंट्रास्ट टू द इंडियंस। एंड देन मिसेस टर्टन और मिसेस कैलेंडर का एटीट्यूड हमारे सामने आ जाता है एंड देयर डिज़ायर एंड वो ये बात अश्योर कर देते हैं कि इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड द इंडियन पीपल, दे आर क्रीपी और क्रीपी है, डिसरिस्पेक्टफुल है। एंड देन मिस्टर टर्टन क्या कर देता है, मिस्टर टर्टन होल्ड्स अ ब्रिज पार्टी रख लेता है टू रिवील द एटीट्यूड ऑफ इंडियंस टू अडेला एंड मिसेस मूर। वो रियल इंडिया देखना चाहते हैं, वो इंडियन से मिलना चाहते हैं। सो यू नो उनको उनके जहन में ये बात है कि इंडियंस अच्छे हैं ये। सो उनको इस आइडिया को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए मिस्टर टर्टन टी पार्टी रख लेता है कि ये रिवील करने के लिए कि इंडियन लोग किस तरह इन्फीरियर है या उनका एटीट्यूड उनको उनके सामने रिवील करने के लिए। एंड रोनी बिकम एंग्री व्हेन मिसेस मूर डिस्क्राइब अजीज़ इन अ गुड मैनर। जब वो मिसेस मूर अजीज़ को अच्छे अल्फाज में डिस्क्राइब करते हैं तो रोनी को गुस्सा आ जाता है एंड ही यूजेस फ्रेजेस लाइक ही हैज़ लर्न फ्रॉम हिज सुपीरियर्स टू डिस्कस द इंडियंस। कहता है कि मदर आपको रियलिटी का नहीं पता कि इंडियंस किस तरह के हैं, जब आप यहाँ पे कॉलोनियल पोजीशन पे आएंगे देन यू विल एक्सप्लोर, देन यू विल कम टू नो कि ये इंडियंस इस टाइप के हैं कि इनसे बात भी ना किया जाए। मिसेस मोर स्कॉल्ड्स हिम एंड सेज दैट द रोनी नेवर यूज्ड टू बी जज पीपल लाइक दैट एट होम, बट रोनी कहता है कि दिस इज़ नॉट होम, इंडिया इज़ंट अ होम। सो यहाँ से ही रेसिज्म, इम्पीरियलिज्म वगैरह। सो मैं एनालिसिस के साथ लाइन दे के आपको समझा रहा हूँ, तो कंप्लीट एनालिसिस है, अगर वीडियो सही तरीके से देखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल ग्रास्प ऑल द कॉन्सेप्ट, और जो भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो आगे प्रोसीड करते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 में क्या होता है, चैप्टर 4 में इंडियन एनिमल्स, इवन वो ये समझते हैं कि इंडिया के एनिमल्स भी सिविलाइज नहीं है, उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं इवन कि इंडियन एनिमल्स हैज़ नो एनी सेंस ऑफ इन इंटीरियर। और फिर ब्रिज पार्टी जो उन्होंने रखी थी इट टर्न्स आउट टू बी अ पॉलिटिकल इवेंट बन जाता है एंड इट फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट एंड डिवीजन। पार्टी के अंदर हम देखते हैं कि इंडियंस एक साइड पे बैठे हुए हैं जबकि इंग्लिश दूसरे साइड पे बैठे हुए, एंड इट वाज अ फेल्ड, ये फेल पार्टी हो जाती है, फेल हो जाती है। चैप्टर 5 के अंदर मिसेस टर्टन और रोनी डिस्कस द गेस्ट सेइंग दैट देयर इज़ नो वन हु इज़ हेयर मैटर बट मेकिंग फन ऑफ द इंडियंस। और वो मिसेस टर्टन और रोनी इंडियन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि किस तरह इन्होंने यूरोपियन क्लोथिंग पहना हुआ है। एंड देन डिवीज़न बिटवीन द इंग्लिश एंड इंडियंस के बीच में डिवीज़न का बताया गया है, उनके बीच में डिफरेंसेस का बताया गया है। एंड इंग्लिश जो है रूड और इनहॉस्पिटेबल है एंड दे ट्रीटिंग देयर गेस्ट विथ condescension. And Mrs. Turton takes Adela and Mrs. Moore to the visit to the Indian women and she assured them. So Mrs. Turton Adela और Mrs. Moore को ये बात बता देती है कि they are superior than any Indian women, right?
And then Adela says that the whole British party has made her ashamed. क्यों? क्योंकि वहाँ पे Adela ने ये ऑब्जर्व किया, उसने ये देखा कि all the English have been very rude to the Indians. Then Mrs. डेरिक जो कि लोकल महारानी के वहाँ काम करती है, उसको बुरी नज़र से देखते हैं वहाँ के इंग्लिश पीपल की, हाउ इंग्लिश वर्क फॉर एन इंडियन महारानी. इन चैप्टर 6 के अंदर मेजर कैलेंडर डिसरिस्पेक्ट हिम एंड बिकॉज ही इज़ एन इंडियन. मेजर कैलेंडर एक इंडियन अजीज़ को डिसरिस्पेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो इंडियन है. एंड अजीज़ को एक इनविटेशन लेटर मिल जाती है साइरिल फील्डिंग की तरफ से फॉर अ टी, और ये देख के अजीज़ बहुत खुश होता है, क्योंकि अजीज़ का कैरेक्टर अ काइंड ऑफ यू कैन से इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है, और जब वो इंटरेक्ट करता है इंग्लिश पीपल के साथ तो वो बड़ा खुश होता है. So Fielding is distrusted by the English for educating the Indians as equal individuals. So पहले स्टार्टिंग से ही साइरिल फील्डिंग जो कि अच्छा बंदा था, प्रेजुडिस नहीं था दूसरे इंग्लिश पीपल की तरह. सो दूसरे इंग्लिश पीपल या एंग्लो इंडियन से उसको शक के निगाह से देखते हैं. और साइरिल फील्डिंग का गुड कैरेक्टर फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द नॉवल एक अच्छा दोस्त होता है अजीज़ का, एंड हर टाइम उसके साथ होता है. एंड देन एंग्लो इंडियंस का हमने कहा था दे सिग्निफाई देयर सुपीरियरिटी कल्चरली, रिलीजियसली और मॉरली. एंड अजीज इज हॉरिफाइड व्हेन दे एक्सेप्ट हिज इनविटेशन. सो अजीज़ जो है वहाँ जाके इनविटेशन देता है मिसेस मूर और एडेला को, ठीक है, अपने घर आने के लिए. तो जब वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर देता है तो अजीज़ रिग्रेट करता है कि उसने उनको इनविटेशन ही क्यों दी. क्यों वो रिग्रेट करता है? बिकॉज ही वॉज अशेम ऑफ हिज स्मॉल अगली रेजिडेंसिया हाउस. अपने जो स्मॉल घर की वजह से मिडिल क्लास वर्किंग और ग्रांड हाउस उसका नहीं है, तो इसीलिए वो अशेम फील करता है. एंड अल्लाह इज़ फैसिनेटेड बाय द अजीज़ एंड कंसिडर हिम एन इनकैप्सुलेशन ऑफ द रियल इंडिया. एडेला बड़ा फैसिनेट होती है अजीज़ के कैरेक्टर से. एंड जब रोनी देखता है कि अडेला स्मोक कर रही होती है अजीज़ के साथ या बैठ के, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है. वो कहता है कि दिस इज़ नॉट इंग्लैंड. अगर तुम इंग्लैंड में करती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंडिया है, इंडियन लोगों के साथ इस तरह नहीं करते. फिर चैप्टर 8 के अंदर अडेला न्यू रोनी इन इंग्लैंड बिफोर, क्योंकि अडेला रोनी इंग्लैंड में जो रोनी का करेक्टर था वो देखती है कि किस तरह रोनी चेंज हुआ है. बट शी नाउ फाइंड, वो ये रोनी के बारे में ये फाइंड करती है कि रोनी अभी जो सेल्फ कंप्लेंसी या बन गया है, सेल्फ सेंटर बन गया है, इतना प्रेजुडिस बन गया है. एंड Adela is disappointed by the fact that she will be labeled as colonial wife from now. They have been behaved very ब्रिटिशली या ब्रिटिशली मैनर. जब वो रोनी से शादी करेगी तो वो भी एंग्लो इंडियन बन जाएगी, और ये बात उसको अच्छी नहीं लगती कि मैं भी एंग्लो इंडियन बन के इस तरह रवैया अपनाऊंगी इंडियंस के साथ. And there have been conflicts between the Muslim and Hindus our upcoming holiday, and the British officials have to work to keep the peace. वही बात वो कहते हैं कि हम आपको कॉलोनाइज करने के लिए आए हैं, इनलाइट करने के लिए आए हैं, और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको राह दिखाए, पीस को मेंटेन करे. ये सब कुछ आइडियल्स बता देते हैं, जस्टिफिकेशन अपनी कॉलोनाइजर्स का. सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द ये तो उनकी हाइपोक्रेसी है. चैप्टर 9 के अंदर क्या होता है? चैप्टर 9 के अंदर इंग्लैंड इज़ अब ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि इंग्लैंड या इंग्लिश पीपल, प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश
नेसेसरी है सिविलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर. सो इंग्लैंड इज़ नेसेसरी एट आउटसाइड फोर्स टू होल्ड द इंडियंस टुगेदर. अदरवाइज विदाउट ब्रिटिश colonialism इंडिया वुड fall apart. कहता है कि without British colonizer the India would fall apart, and Englishmen justify their colonization by saying that England holds India for her good. क्योंकि हम आपको इसलिए रूल कर रहे हैं आपकी अच्छाई के लिए, आपको इनलाइट करने के लिए, आपको सिविलाइज करने के लिए. चैप्टर 10 के अंदर क्या होता है, कुछ ख़ास नहीं है, वेदर के बारे में है, हार्श ऑप्रेसिव वेदर की डिस्क्रिप्शन है. चैप्टर 11 के अंदर अजीज़ की सेल्फ डिप्रिसिएशन अबाउट हिज पुअर डर्टी होम के बारे में, उसका एटीट्यूड इतना नेगेटिव है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है. एंड अजीज़ शेयर अ फ़ोटो ऑफ हिज वाइफ. ये इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जब अजीज़ अपनी वाइफ की फ़ोटो दिखा देता है अपने दोस्त साइरल फील्डिंग को, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता है, उसको अपना अच्छा दोस्त मान लेता है. एंड फील्डिंग आस्क अजीज़ दैट व्हाट ही थिंक ऑफ इंग्लिश वुमेन. फिर अजीज़ उसको बता देता है कि ही हैड हर्ड दैट दे आर नाइस इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में तो वो नाइस होते लेकिन इंडिया में बदतरीन. And then Aziz confirms to himself that they are uh, friends. साइरल उसका रियल फ्रेंड है, भाई जैसा है, इसीलिए वो अपनी वाइफ की पिक्चर उसको दिखा सकता है. इन चैप्टर 12 के अंदर जियोग्राफी ऑफ इंडिया दिखाया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है. मराबाल हिल्स की डिस्क्रिप्शन है. एंड मराबार हिल्स जो है बहुत ही ओल्ड है, स्ट्रेंज है, muddle mystery है. Describing the hills and caves and uses language suggested that primitive, chaotic and inhuman. Chapter 13 के अंदर रोनी allows Adela to go to क्योंकि अजीज़ ने जो है इनविटेशन दी थी अडेला और मिसेस मूर को कि वो विज़िट करें मराबार केव्स का, राइट. सो रोनी इजाज़त दे देता है अडेला को कि वो जाए, लेकिन बात यह है कि उसके साथ फील्डिंग हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उसका. और मोहम्मद लतीफ़ जो कि सर्वेंट होता है अडेला का, सो उसको मोहम्मद लतीफ़ सर्वेंट नहीं होता बल्कि एंटोनी होता है अडेला का सर्वेंट. और मोहम्मद लतीफ़ इसको ब्राइब दे देता है कि तुम यहाँ से साइड हो जाओ. इन चैप्टर 14 के अंदर मूविंग ऑन टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ द नॉवल का जो मेजर कन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. सो अडेला टॉक्स अबाउट क्या करती है, शी टॉक्स अबाउट या थिंक्स अबाउट हर मैरिज और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचती है कि रोनी के क्या सही पार्टनर है, इस तरह के ख्यालात उसके जहन में आ जाती है. एंड सो अजीज़ सारा इंतज़ाम कर लेता है, इवन एलिफेंट्स ला देता है उनके लिए, उनके ट्रेवल के लिए और उनको इम्प्रेस करने के लिए. Adela reminds Aziz that she is marrying Ronnie, and this make her an Anglo-Indian, and she hopes to avoid the Anglo-Indian mentality of other expatriate women. एंड जो मराबार के डिस्क्रिप्शन है मिस्टीरियस मॉडल और जो डार्कनेस वहाँ पे या एको है केव्स की, सो इट्स समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो इम्पेक्ट करती है उनको. स्पेशली मिसेस मोर, शी बिकम पैरालाइज्ड विद हॉरर एंड एपैथी. और इसके बाद पूरा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होती है मिसेस मोर after hearing the echo in the Marabar caves. फिर अडेला पूछ लेती है अजीज़ के बारे में अबाउट हिज वाइफ्स की उसके कितनी वाइफ्स है. अगेन अ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, इंडियंस को स्टीरियोटाइप करना. सो अजीज़ ऑफेंसिव फील करता है और साइड होता है. चैप्टर 16 के अंदर क्या होता है, मिसेस डेरेक एंड अडेला दे हैव ऑलरेडी
left to drive back to the Chandrapur and Aziz क्या करता है? He know he has been swindled out a lot of extra money, उसने बहुत spend किया है इस पे। and at the train station मिस्टर हक जो कि इंस्पेक्टर है वो अजीज़ को अरेस्ट कर देता है। क्यों अरेस्ट कर देता है? क्योंकि वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ केव्स के अंदर ये हुआ अडेला ये एक्यूज़ करती है अजीज़ को कि अजीज़ ने हरास करने की कोशिश की है अडेला को केव्स के अंदर। सो इसी इल्ज़ाम के बेस पे अजीज़ को अरेस्ट किया जाता है। फिर अजीज़ का ट्रायल होगा आगे वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। चैप्टर 17 फील्डिंग डिफेंड्स अजीज़। फील्डिंग अगेन डिफेंड करता है अजीज़ को, अजीज़ का साइड ले लेता है, कॉलिंग अडेला क्रेज़ी और ये। फिर यहाँ से इंग्लिश मशीनरी या वर्क कर देता है, यानी इंग्लिश के जो उनको एक चांस मिला इंडियन को एक्सप्लॉइट करने का, उनको बेइज्जत कराने का। सो उन्होंने ये चांस लिया और सारे मेजर मजिस्ट्रेट या एंग्लो इंडियंस थे वो एक्टिव हो गए एक्शन लेने के लिए और अजीज़ को गिल्टी प्रूफ करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी। एंड टर्टन स्टेट्स दैट दिस अटैक इज़ द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश पीपल ट्राइंग टू बी फ्रेंड विथ इंडियंस। जब भी इंग्लिश और इंडियन फ्रेंड्स कर बन जाते हैं इस तरह के ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं। एंड देन चैप्टर 18 के अंदर मैकब्राइड थ्योरी देता है कि इंडियंस जो है क्रिमिनल होते हैं एट हार्ट, स्टीरियोटाइपिंग कर लेता है। एंड ही केव फील्डिंग record of the case and Adela claimed that Aziz has assaulted her। और मैकब्राइड ये कहता है कि तमाम इंडियंस जो है क्रिमिनल से बाय हार्ट। क्योंकि वो इनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के क्लाइमेट की वजह से इस तरह अपनी थ्योरी देता है क्लाइमेट का, कि जो लोग यहाँ पे पैदा होते हैं वो इस तरह क्रिमिनल्स होते हैं। इन चैप्टर 19 के अंदर अजीज़ मिजरेबल है एंड अक्यूजेस फील्डिंग ऑफ अबंडनिंग हिम। अजीज़ को ये लगता है, ये फील होता है कि फील्डिंग ने उसको अबंडन किया, जबकि नहीं, फील्डिंग उसके साथ होता है हमेशा। और चैप्टर 20 के अंदर द इंसिडेंट बिकम मोर यूनिवर्सल फॉर द इंग्लिश। फिर वो एग्जाजरेट करते हैं कि ये अटैक न सिर्फ अडेला के कैरेक्टर पे है बल्कि पूरे इंग्लिश वुमेन पे है। एंड इंग्लिश रिएक्शन जो है एक्स्ट्रावेजेंट होता है। दे अज्यूम दैट इंग्लिश वुमेन आर इन डेंजर, क्योंकि उनको चांस मिला है एक्सप्लॉइट करने का, ह्यूमिलिएट करने का इंडियंस को, इसीलिए वो हर टाइप के स्ट्रिक्ट एक्शंस या मेजर लेते हैं। और वो जब साइरल फील्डिंग अजीज़ का साइड लेता है तो दे डिक्लेयर फील्डिंग एज अ ट्रेटर। चैप्टर 21 के अंदर celebration of the Muharram, which shows the division between Muslim and Hindus। and chapter 22 के अंदर एडेलास के मूड स्विंग्स होते हैं, उसकी हिस्टीरिया या लॉजिकल रियलाइजेशन, रिकलेक्शंस एंड शी फेल्ट लाइक इविल इज सेपरेटिंग फ्रॉम हर। फिर उसको रियलाइजेशन होती है क्योंकि ये मराबार हिल्स का इम्पेक्ट था, साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब थी एंड उसको ख़ुद भी नहीं पता कि एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली अजीज़ ने उसको असॉल्ट किया था कि नहीं किया था, शी इज़ नॉट श्योर। दास जो है जज होता है इस केस का, जो कि रोनी का सबऑर्डिनेट होता है, और रोनी ये बात रोनी को इंश्योर होती है कि केस उसके हक़ में देगा दास। एंड ही वाज रोनी सबऑर्डिनेट, ये बात हमने इस्टेब्लिश की थी, बताई थी। एंड मिसेस मूर जो है इनडिफरेंट होती है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस होती है, यानी इफ़ेक्ट होती है मराबार के इस एक्सपीरियंस से, और वो किसी से बात नहीं करती है, आइसोलेशन के अंदर चली जाती है। एंड देन रोनी बिगन टू प्रेशर अडेला टू स्टिक टू हर स्टोरी, कि वो अपने बात पे कायम रहे और अजीज़ को गिल्टी फील करे। एंड देन चैप्टर 23 के अंदर क्या होता है, मिसेस मूर जो है वो ये कंक्लूड कर देती है कि इंडिया जो है कम्प्लेक्स है और वही मॉडल मिस्ट्री है।
इन चैप्टर 24 के अंदर इंग्लिश सीम्स टू बी ऑब्सेस्ड विद द अडेलास अटैक बट नो वन एक्चुअली केयर्स अबाउट अडेला। लेकिन एक्चुअली उनको अडेला के बारे में कोई गर्ज नहीं, उनको बस ये गर्ज है कि उनको एक चांस मिला है इंडियंस को डिप्रूव करने का, उनको ह्यूमिलिएट करने का, उनको एक्सप्लॉइट करने का। जबकि एडेला के बारे में कोई केयर नहीं करता, उसकी जो मेंटल कंडीशंस है या जो डिस्टर्बेंस है उससे या एडेला के सफरिंग से उनको कोई गर्ज नहीं है। मिसेस टर्टन ये कहती है कि ऑल इंडियंस शुड बी मेड टू क्रॉल इन द फ्यूचर व्हेन एवर एन इंग्लिश वुमेन पासिस बाय। और मैकब्राइट अपना आइडिया देता है ओरिएंट पैथोलॉजी के बारे में कि इट इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट दैट द डार्क रेसेस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वाइट रेसेस, इसीलिए अजीज़ ने असॉल्ट किया एडेला को। एंड एडेला गिव अ फ्रीम आंसर दैट अजीज़ डिडंट फॉलोड हर। सो केस के अंदर बाद में रियलाइजेशन होती है और वो ये कहती है, अपनी बात से डिनाई करती है, जो असॉल्ट या एक्विजिशन उसने की थी उससे डिनाई करती है और कहती है कि अजीज़ डिडंट फॉलोड हर, अजीज़ डिडंट असॉल्ट हर एंड शी मेक अ मिस्टेक एंड शी states that she withdraw all the charges. So Aziz is proved to be innocent. फिर चैप्टर 25 के अंदर इंग्लिश ने भी अबैंडन किया एडेला को और फील्डिंग को भी। सो अजीज़ हैज़ टू बी चार्ज बाय हिज एक्सपीरियंस इन द फील्डिंग टूवर्ड्स द इंग्लिश। अभी एटीट्यूड पूरा चेंज होता है अजीज़ का टूवर्ड्स इंग्लिश एंड अभी वो अपने फ्रेंड फील्डिंग के बारे में भी उसका ओपिनियन चेंज होता है कि उसने उसको बेट्रे किया और ये सख्त खिलाफ होता है इंग्लिश पीपल के। एंड इंडिया नाउ शो रेजिस्टेंस और नवाब ने अपना टाइटल भी रिनाउंड किया और अपना नाम जुल्फ़िकार अली अडॉप्ट किया। चैप्टर 26 के अंदर अजीज़ ऑफेंडेड टू बी एक्यूज ऑफ अ वुमेन। सो अजीज़ को ये बात इस बात से हैरत होती है कि उसको इस टाइप की वुमेन पे इल्ज़ाम लगाया है जो कि ब्यूटीफुली नहीं है या अट्रैक्टिव नहीं है। मिसेस मूर की डेथ हो जाती है एंड अजीज़ चार्ज एडेला को यानी फॉल्स एक्विजिशन के बेस पे उसको 20,000 रुपीज़ का चार्ज लगा देता है। फील्डिंग कहता है ऐसा ना करो, उसको ख़त लिख के कह देता है। देन अजीज़ सेज दैट ही नो लॉन्गर केयर्स अबाउट द इंग्लिश वो थिंक ऑफ हिम, so he doesn't need to impress them. And then Aziz wants Adela to write an apology letter to him. Chapter 28 के अंदर रोनी hopes Adela will break off their engagement. So रोनी ये चाहता है कि एडेला उनकी engagement ब्रेक करे and he can't marry her now. ठीक है, बिकॉज उसके करियर का सवाल था, अभी वो उससे शादी नहीं कर सकता, तो इंगेजमेंट भी ब्रेक हो जाती है इनकी। चैप्टर 29 के अंदर फील्डिंग और अडेला अंडरस्टैंड द कल्चर डिवाइड्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड द इंडियंस एंड अडेला लेफ्ट कर जाती है इंडिया और इंग्लैंड चले जाती है। एंटोनी जो सर्वेंट था वो रूमर फैला देता है कि अडेला जो है फील्डिंग की मिस्ट्रेस है विच ब्रेक देयर फ्रेंडशिप, जिसकी वजह से अजीज़ और फील्डिंग की फ्रेंडशिप भी ख़त्म होती है और अजीज़ ये कहता है कि फील्डिंग जो है लव करता है एडेला को और उससे शादी करना चाहता है। चैप्टर 30 के अंदर इंग्लिश और इंडियंस मोर डिवाइड होते हैं। अजीज़ एक्सैजरेट फील्डिंग बेट्रेयल टू हिम एंड उसके बारे में मोर सस्पिशियस हो जाता है। चैप्टर 31 के अंदर फील्डिंग इज़ फ्रस्ट्रेटेड बाय द मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हिमसेल्फ एंड अजीज़ एंड फील्डिंग ट्रेवल टू इंग्लैंड। ऑफिशियल उसके लिए इंग्लैंड चल जाता है और इंग्लैंड ऑफिशियल विजिट पे इंग्लैंड चला जाता है और अजीज़ ये सस्पेक्ट करता है, ये डाउट करता है कि वो वहाँ जाके अडेला से शादी कर लेगा। सो मिसअंडरस्टैंडिंग होके इनकी दोस्ती में
डिफरेंस आ जाता है, गैप आ जाता है। चैप्टर 32 के अंदर फील्डिंग अमेज्ड बाय द बिल्डिंग्स ऑफ वेनिस एंड इट सीम्स टू बी द राइट प्लेस, कि ये राइट प्लेस है एंड ये जो है मॉडल है। चैप्टर 33 के अंदर सिटी ऑफ माऊ जो है अजीज़ सिटी ऑफ माऊ में जाके बैठ जाता है। वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही थी हिंदू गॉड कृष्णा के बर्थ का। एंड चैप्टर 34 के अंदर अजीज फ्लेड टू माऊ टू अवॉइड इंग्लिश पीपल एंड ही फील्स फील्डिंग बेट्रे हिम। एंड अजीज बर्न फील्डिंग के लेटर्स जला देता है एंड फील्डिंग नाउ सीम्स टू बिकम अ स्टीरियोटिपिकल एंग्लो इंडियन ऑफिशियल बन गया, क्योंकि उसको एक नई पोजीशन मिली थी मजिस्ट्रेट के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर। और चैप्टर 35 के अंदर अगेन वो इंग्लिश इंडियन की फ्रेंडशिप की बात हो रही है कि इंग्लिश मैन इंटर द शायर एंड चंट इट आउट बाय बीस। सो जब बीस उनको तंग कर देता है तो अजीज़ अपने चिल्ड्रन को भी ये बात समझा देता है कि इंग्लिश बुरे हैं, उनको बुरी नज़र से देखो, उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। सो यही माइंडसेट अपने चिल्ड्रन में डाल देता है अजीज़। एंड चैप्टर 36 के अंदर अजीज़ आस्क इफ़ राल्फ जब आ जाता है तो अजीज़ पूछ लेता है इफ़ राल्फ कैन ऑलवेज टेल व्हेन अ स्ट्रेंजर इज़ अ फ्रेंड और नॉट। फिर उसी बात से वो उसी को भी मिसेस मूर की वो बात याद आ जाती है और कहता है देन यू आर एन ओरिएंट। एंड अजीज़ सेज दैट राल्फ इज़ मिसेस मूर सन एंड बट आल्सो रोनीज ब्रदर। मिसेस मूर तो बहुत अच्छी है, एडमायर करता है, लेकिन रोनी तो बुरा है, आप भाई तो रोनी के ही हो, इसीलिए वो हेट करता है उससे। एंड फील्डिंग अगेन अजीज़ गिव्स फील्डिंग अ लेटर फॉर एडेला थैंकिंग हर फॉर द एक्शंस। ठीक है, उसको रियलाइजेशन होती है कि एडेला मजबूर थी, उसने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, और उसको थैंक कर लेता है। देन अजीज़ एंड फील्डिंग दे हैव फेल्ड इन देयर एक्सपेरिमेंट ऑफ इंग्लिश इंडियन फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, ये बात उनको अभी जाके समझ में आई। एंड अजीज़ डिक्लेयर दैट एट द एंड अजीज़ ये डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया विल ड्राइव आउट एवरी लास्ट इंग्लिश मैन इवन इफ इट मस्ट हैव बीन इन हिज चिल्ड्रन जनरेशन। एंड देन दोस्ती कब होगी? दोस्ती तब होगी जब वो पावर डायनामिक्स ख़त्म होगी उनके बीच में, कि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज फ्रेंड्स नहीं हो सकते। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द नॉवल। और आने वाले वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे थीम्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।